जय श्री कृष्ण। पुष्ट हृदय की इस वीडियो में हम 84 वैष्णव वार्ता के अगले वैष्णव प्रभुदास जी भाट के कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। प्रभुदास जी सिंहनंद के निवासी थे और प्रभुदास जी के पिता वहाँ के राजा के यहाँ काम करते थे। राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। प्रभुदास जी को 15 वर्ष तक किसी भी कार्य और दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। पिता के देहावसान के पश्चात वे दिल्ली के राजा के पास गए। तब राजा ने उन्हें पिता के समान ही कविताएं रचने को कहा। तब प्रभुदास जी ने राजा से कहा, अपने पिता के समान काव्य रचना की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। तब राजा ने गुस्से में सिपाही से कहकर राज्य से बाहर निकलवा दिया। वहाँ से वे मथुरा के विश्राम घाट पर पहुँचे और वहीं बैठकर दुखी होकर रोने लगे कि प्रभु ने मुझे इतना मूर्ख क्यों बनाया, क्यों मुझे दुनियादारी की जरा भी समझ नहीं है। जहाँ भी जाता हूँ मुझे तिरस्कार मिलता है। तभी विश्राम घाट पर आचार्य श्री महाप्रभु जी पधारे। तब आचार्य श्री के दर्शन करके प्रभुदास जी को उनकी देवीय स्वरूप का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कहा कि महाराज, आपने मुझ जैसे दोषी जीव को अंगीकार करके अपने शरण में लिया, मुझे अपार सुख का अनुभव हुआ है। अब आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सांसारिक मोह में ना पड़कर बस आपके चरण कमल में दृढ़ आश्रय रखूं। तभी आचार्य श्री की कृपा से उन्हें प्रभु की शरण और भक्ति रस की प्राप्ति हुई और जिसे संपूर्ण जगत मूर्ख कहता, उन्होंने आचार्य श्री की शरण में आते ही प्रभु की कृपा से एक दोहे की रचना की, जो कि इस प्रकार से है। जब ते बिछड़ियो नाथ सो पर्यो जगत भवकूप, तातिय वल्लभ प्रकट वे दर्शायो निज रूप। आचार्य श्री ने प्रभुदास जी को नाम निवेदन के पश्चात लालन का स्वरूप पधराया और स्वरूप की सेवा प्रभुदास जी साक्षात प्रभु मानकर किया करते थे। इसी प्रकार सेवा करते हुए समय व्यतीत होता रहा और वृद्धावस्था होने से शरीर अशक्त हो गया और उन्होंने जान लिया कि अब तो 3-4 दिन में ही देह छूटकर प्रभु शरण में जाने का समय हो गया है। तब प्रभुदास जी के परिवारजन उन्हें तीर्थ में ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने आँख खोलकर देखा। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो तीर्थ है। तब उन्होंने परिवारजन से पूछा कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो सभी ने कहा कि आपका अंतिम समय जानकर हम यहाँ लाए हैं। तब प्रभुदास जी ने कहा कि मैं तो आचार्य श्री महाप्रभु जी का सेवक हूँ। मेरी गति तो सिंहनंद में ठाकुर जी की शरण में ही होगी। यहाँ तो तुम मुझे 1 वर्ष रखो तब भी देह नहीं छूटेगी। मेरी देह तो मेरे ठाकुर जी के समक्ष छूटेगी। तब परिवारजन उन्हें वापस सिंहनंद ले गए। वहाँ उन्होंने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम किया और ठाकुर जी से कहने लगे कि आचार्य श्री ने तो आपको मेरे माथे पधराया, किंतु ये बावले लोग मुझे आपका आश्रय छुड़वाकर तीर्थ पर ले गए। फिर उन्होंने भली भांति से ठाकुर जी का सेवा और श्रृंगार किया और उन्हें भोग समर्पित किया। भोग सराकर अनोसर किया और सभी से कह दिया कि जल्दी जल्दी प्रसाद ले, उसके पश्चात ही मेरी देह छूटेगी। जब सभी ने प्रभु का प्रसाद लिया तो प्रभुदास जी ने सभी से जय श्री कृष्ण कहा और तत्काल अपनी देह छोड़ दी। जब प्रभुदास जी की देह छूटी तब सभी लोग प्रशंसा करने लगे कि प्रभुदास जी तो कितने बड़े प्रभु भक्त थे, ठाकुर जी की शरण में आते ही देह छोड़ दी। किंतु गांव का एक व्यक्ति कीरत चौधरी कहने लगा कि इसमें प्रशंसा की क्या बात है, कोई पाप किए होंगे तभी तीर्थ में देह न छूटकर यहाँ देह छूटी है। तब सभी लोगों ने उसे बहुत समझाया कि इस प्रकार से भगवदियों की निंदा नहीं करते, किंतु वह नहीं माना। जब कीरत चौधरी घर आकर रात्रि में सोए तब कोई 4 लोग मुग्दल लेकर आए और उसे मारने लगे। जब कीरत ने उन्हें देखा तो वे विष्णु दूत थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि तुमने प्रभु के परम प्रिय भक्त की निंदा की है, इसलिए उसी का दंड देने हम आए हैं। तब कीरत चौधरी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि आज के पश्चात मैं किसी भी भगवदीय की निंदा नहीं करूँगा।
प्रभुदास जी के वार्ता प्रसंगों से हमें यही सीख मिलती है कि ठाकुर जी की शरण और आचार्य श्री की कृपा सभी को समान रूप से मिलती है, चाहे वह विद्वान हो या कम बुद्धि वाला हो। ठाकुर जी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। जब स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु के शरणागत कर दो, तभी अंतःकरण का अनुभव होता है। सांसारिक मोह माया अपने आप छूट जाती है। आचार्य श्री ने भी कहा है कि अपना सर्वस्व त्याग कर प्रभु की शरण में चले जाओ तो परम आनंद और सुख प्राप्त होता है और तभी निश्चिंतता का अनुभव होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भगवदियों के लिए तो प्रभु की शरण में ही सभी तीर्थ है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।